3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अर्थ और भावना को बनाते हुए समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, सिद्धांतों के विषय में योगाभ्यासी व्यक्ति को निश्चय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, उन गुण कर्म स्वभावों के विषय में प्रमाण आदि के माध्यम से निश्चय निर्णय करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसके गुण कर्म कैसे हैं, उसके विषय में भी प्रमाणों के माध्यम से निश्चय करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, अहिंसा का क्या स्वरूप है, सत्य का क्या स्वरूप है, अस्तेय का क्या स्वरूप है, इनके विषय में भी प्रमाणों के माध्यम से निश्चय करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, विचार कर लेते हैं और ये मानते हैं कि हमारा निश्चय हो गया, परंतु जब किसी प्रतिपक्षी के माध्यम से शंकाएं उठाई जाती है और हम निरुत्तर हो जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि अभी निश्चय नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ। हमने कुछ शंकाएं उठाई, कुछ शंकाएं उठाकर समाधान किया, जितनी उठानी चाहिए थी उतनी शंकाएं नहीं उठाई, तो ऐसी स्थिति में वो निश्चय नहीं होगा। इसलिए इनके विषय में हमें निर्णय लेते रहना चाहिए, निश्चय करते रहना चाहिए। और निर्णय लेने की क्या पद्धति है, क्या विधि है, कौन सी कसौटियाँ हैं, कौन से साधन हैं, किन कसौटियों पर हम परखें कि ये सत्य है या सत्य है, ये धर्म है या धर्म है, वो कसौटियाँ भी हमें
पता होनी चाहिए। सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास के अंदर सत्य असत्य को परखने की 5 कसौटियाँ बताई गई है। तो उन कसौटियों को याद रखना और उनका व्यवहार के अंदर लाना। पहली कसौटी कौन सी है? जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद के अनुकूल है वह सत्य है। दूसरी कसौटी सृष्टि क्रम के अनुकूल है इत्यादि। ये 5 कसौटियों का वर्णन है। विधि क्या है, किस विधि से किस विषय पर निर्णय लिया जाता है, ये विधि हमको पता है, कसौटियाँ पता है, प्रमाण याद है। फिर भी सारी विधि पता होने पर भी व्यक्ति पूरा पुरुषार्थ नहीं करता, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके छोड़ देता है। तो जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेगा वो फिर निर्णय तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए भी पूरा पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और निर्णय हो जाने के बाद भी उस निर्णय पर विश्वास हो जाए, निश्चय पर विश्वास हो जाए, ये दूसरी बात है। वो निर्णय हमें समझ में आ जाए, ये निश्चय से दूसरी बात है। ईश्वर सर्वरक्षक है या ईश्वर न्यायकारी है, इसके ऊपर हमने निर्णय ले लिया या निश्चय कर लिया, परंतु निश्चय हो जाने के बाद भी वो समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। समझ में आना दूसरी बात है, निर्णय होना दूसरी बात है। निर्णय लेने में हमें शास्त्रों का उपयोग लेना पड़ता है, ऊहा करनी पड़ती है, चिंतन मनन करना पड़ता है। और वो जो निश्चय हो गया, निर्णय हो गया, वो समझ में आ जाए, वो ईश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर है। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में आता है, उनकी स्वामी दयानंद जी के साथ चर्चा हुई ईश्वर के विषय में। तो अंत में क्या कहा स्वामी श्रद्धानंद जी ने कि आपने मेरे को निरुत्तर तो कर दिया, परंतु ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ। तो ऋषि दयानंद जी ने क्या उत्तर दिया कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब आपका ईश्वर पर विश्वास होगा। निश्चय हो गया कि ईश्वर सर्वरक्षक है, न्यायकारी है। अब उस पर विश्वास कितना होता है? किसी को 10% विश्वास होगा, किसी को 20% विश्वास होगा, किसी को 40% विश्वास होगा और किसी को पूरा विश्वास होगा। किसी को 10% समझ में आएगा, किसी को 20% समझ में आएगा और किसी को पूरा समझ में। एक तो निर्णय लेने के लिए इतना ऊहापोह की जा रही है, निश्चय किया जा रहा है, प्रमाणों का, तर्कों का प्रयोग किया जा रहा है। अब निर्णय हो गया, अब उसको व्यवहारिक बनाने के लिए एक तो स्वामी सत्यवती जी बताया करते थे कि उस निर्णय को दिन भर उपस्थित रखना, दिन भर उस निर्णय को उपस्थित रखना। यदि हमने केवल निधिध्यासन के समय ही बस उस निर्णय की चर्चा करते रहे और बाकी समय उसको भूल गए तो वो निर्णय फिर समझ में नहीं आएगा। और साथ साथ हम कितना ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं,
हम कितनी ईश्वर की उपासना करते हैं वो भी निर्भर करता है कि निर्णय हमारे समझ में आ जाए, निर्णय के ऊपर हमारी श्रद्धा हो जाए। और निर्णय लेने में भी ईश्वर की सहायता रहती है। बहुत से विचार, बहुत सी ऊहा ईश्वर की कृपा से अंदर से उत्पन्न होते हैं, जिससे वो निर्णय शीघ्र हो जाता है। और यदि ईश्वर की कृपा नहीं रही निश्चय लेते समय भी, तो वो वैसी ऊहा तर्क उत्पन्न नहीं होंगे अंदर से, और फिर वो निश्चय नहीं हो पाएगा। और निश्चय होने के बाद भी उस निश्चय के ऊपर विश्वास हो, वो भी ईश्वर की कृपा के ऊपर। कौन कितना ईश्वर के समर्पित होकर चल रहा है, मन से, वचन से, कर्म से। इसलिए ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति प्रेम एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो निर्णय लेने में सहायक होता है। स्वामी सत्यवती जी के प्रवचनों में ऐसा आता है कि जब ईश्वर से प्रेम होता है तो ईश्वर से हमें सहायता मिलती है, ईश्वर से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। और जब विद्या की प्राप्ति होगी तो निर्णय भी जल्दी हो जाएगा। जब विद्या की प्राप्ति होगी, जो निर्णय हुआ है उसके ऊपर श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। और यदि ईश्वर से हमें विद्या नहीं मिली, ईश्वर से सहायता नहीं मिली, तो निर्णय लेते समय हमारे मन के अंदर ऐसे ऊहा, ऐसे तर्क, ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होंगे जो निर्णय लेने में सहायक हो। इसलिए एक ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ाते रहना चाहिए। और उसका साधन है कि हम सब दिन किसी ना किसी रूप में ईश्वर के साथ जुड़े रहें। जैसे दिनचर्या के अंदर हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, प्रातःकाल ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, संध्या के समय ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, यज्ञ के समय भी ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, भोजन के समय भी भोजन मंत्र के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। तो ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए उसका उपाय बताया गया है कि प्रत्येक कार्य करने से पहले हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं आपकी कृपा से, आपकी सहायता से ये हमें अवसर मिला है, प्रेरणा हुई है, ये हम कर रहे हैं, आपकी शक्ति है, आपका दिया हुआ ज्ञान विज्ञान है, सामर्थ्य है, जिसके कारण हम ये कर पा रहे हैं। और फिर कार्य की समाप्ति पर भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी प्रेरणा से, आपके दिए हुए साधनों से, सामर्थ्य से हम इस कार्य को कर पाए। धन्यवाद। दिन भर जितना हम ईश्वर को दिन भर धन्यवाद देंगे, उतना हमारा ईश्वर के साथ लगाव, प्रेम उत्पन्न होगा। और भी विचार हैं जिनके माध्यम से हम ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। इस सृष्टि के अंदर कोई भी पदार्थ ईश्वर की सहायता के बिना हमारा उपकार नहीं कर सकता। भोजन को ले लीजिए, भोजन भी ईश्वर की सहायता के बिना उपकार हमारा नहीं कर सकता। भोजन कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये ईश्वर की ओर से यदि हमें ज्ञान विज्ञान विद्या नहीं मिलेगी तो हम उस भोजन का उल्टा प्रयोग करके उपकार के स्थान पर अपना अपकार कर लेंगे। शरीर है, शरीर से भी हम उपकार तब ले पाएंगे जब हमें ईश्वर से शरीर संबंधी विद्या प्राप्त होगी कि हमारा शरीर की प्रकृति कैसी है, क्या चीज़ हमारे अनुकूल है, क्या चीज़ प्रतिकूल है, कौन सा व्यायाम अनुकूल है, कौन सा व्यायाम प्रतिकूल है, भ्रमण अनुकूल है या नहीं है,
आसन अनुकूल है या प्रतिकूल है। जब तक ये विद्या हमें पता नहीं होगी तो हम शरीर से उपकार नहीं ले पाएंगे, शरीर से हानि उठा लेंगे। उल्टा क्रियाएं करके, उल्टे व्यायाम करके शरीर को रोगी बनाकर उससे हम अपनी हानि कर लेंगे। तो सृष्टि के अंदर कोई भी पदार्थ ईश्वर की सहायता के बिना हमारा उपकार नहीं कर सकता। और वो सहायता क्या? विद्या के रूप। और दूसरा, इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सब ईश्वर ने बनाए और ईश्वर उनका स्वामी है। आर्य समाज के पहले नियम में आता है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल पर। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। सब पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मानना, सब पदार्थों का निर्माता कर्ता ईश्वर को मानना, और ईश्वर की सहायता के बिना कोई भी पदार्थ हमारा उपकार नहीं कर सकता। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम प्रतिदिन विचार करेंगे ईश्वर के विषय में, तो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम, लगाव उत्पन्न होगा। विधि पूर्वक यम नियम का पालन। यम नियम का पालन यदि हम विधि पूर्वक नहीं करते, यम नियम के पालन में यदि हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, तो भी हमें विवेक वैराग्य के प्राप्ति में बाधा होगी। उपासना यदि हम विधि पूर्वक नहीं करते, उपासना में यदि हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, जितना जोर लगाना चाहिए उतना जोर नहीं लगाते, तो भी विवेक वैराग्य की प्राप्ति में क्या है? बाधा होगी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत से सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत थोड़ा जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम समझते मानते ये है कि हमारा निश्चय पूरा है, और निश्चय होने के बाद भी समझ में आना। कई बार व्यक्ति अभिमान के कारण असत्य की ओर झुक जाता है, लोभ के कारण असत्य की ओर झुक जाता है, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए असत्य की ओर झुक जाता है, आलस्य प्रमाद के कारण असत्य की ओर झुक जाता है, भय के कारण असत्य की ओर झुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अभी वो सिद्धांत समझ में नहीं आया। जो जितना कम झुकेगा इन प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, उसके विषय में यह समझना चाहिए कि उसको उतना सिद्धांत समझ में आया। और जो बिल्कुल सामान्य परिस्थिति में तो चलो सत्य का पालन कर रहा है, लेकिन लोभ वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई, भय वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई और उसके आते ही तुरंत फिसल जाता है, तो इसको समझना चाहिए बहुत कम उसको समझ में आया है। तो इस प्रकार से हमें सिद्धांतों का निश्चय करते रहना चाहिए, निर्णय लेते रहना चाहिए। और इसके लिए आप सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में देखेंगे कि वहाँ पर मुक्ति के साधनों में लिखा है कि सत्य सत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक के लिए विद्वानों का संग करते रहना चाहिए। हमारी विद्या थोड़ी है, हर एक का अलग अलग सामर्थ्य होता है। कोई केवल एक दर्शन ही पढ़ पाता है, कोई 5 दर्शन ही पढ़ पाता है, आगे और शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य नहीं होता। तो वो यदि अपने ज्ञान के आधार पे सत्य असत्य का निर्णय करने लगेगा तो वो ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको दूसरे जो बड़े विद्वान हैं उनका संग करना चाहिए, उनसे शंकाएं पूछनी चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। जो अधिक पढ़े हुए हैं, जानते हैं, जिनका अधिक अनुभव है, तो उनसे जब हम उनका संग करते हैं, अपनी शंकाएं सामने रखते हैं, अपनी जिज्ञासाएं सामने रखते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं, तो उससे भी
सत्य असत्य को निर्णय करने में हमारी सहायता होती है। व्यवहार भानु के अंदर एक प्रश्न किया गया है, भाव रूप में बता रहा हूँ कि सभी विद्वान नहीं हो सकते, धार्मिक तो सब हो सकते। धार्मिक सभी हो सकते हैं लेकिन विद्वान सभी नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक का सामर्थ्य नहीं होता विद्या पढ़ने का। तो अब वहाँ पर फिर ये प्रश्न आया कि फिर धार्मिक सत्य असत्य का निर्णय कैसे करें, वो विद्वान तो है नहीं। तो वहाँ पर ये बात लिखी है कि विद्वानों के संग से वो धर्म अधर्म को जान सकते हैं, उसका निर्णय वो थोड़ा जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, उनका सामर्थ्य इतना है, तो उनको बड़े विद्वानों का संग करना चाहिए और उससे सत्य असत्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। यदि वो अपने ज्ञान के आधार पे कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करेंगे तो भ्रांति हो जाएगी, गलत निर्णय हो जाएगा। इसलिए बड़े विद्वानों का संग करते रहना चाहिए। ये मुक्ति के साधनों में बताया गया। दूसरी बात, प्राय व्यक्ति योगाभ्यास के क्षेत्र में शिथिल हो जाता है, शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, अथवा प्रत्येक दिन कुछ घंटे तो तीव्र संवेग रहता है और फिर धीरे धीरे मध्य या मृदु संवेग हो जाता है। गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, उत्साह कम हो जाता है, फुर्ती कम हो जाती है, तेजी कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम तीव्रता को कैसे बढ़ाएं, उत्साह को कैसे बढ़ाएं, उसके कई उपाय जानने चाहिए। एक तो ये उपाय है कि हम अपने लक्ष्य को याद रखें। प्राय व्यक्ति जब लक्ष्य भूल जाता है, या तो लक्ष्य बना नहीं होगा, जिसका लक्ष्य बना नहीं हो तो ढीला ढाला चलेगा। लक्ष्य बनने के बाद भी व्यक्ति उसको भूल जाता है, हमेशा उपस्थित नहीं रखता, और जैसे ही लक्ष्य भूलेगा तो शिथिलता आएगी, तीव्रता में कमी आएगी। इसलिए लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति से हमें क्या क्या लाभ होगा उसको हमें बीच बीच में दोहराते रहना चाहिए, उससे उत्साह बढ़ेगा। और जो हमारे आदर्श हैं, आदर्श चरित्र हैं, आदर्श महापुरुष हैं, उनके जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, उनको भी बीच बीच में क्या है, दोहराते रहना चाहिए, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। फिर तीसरा जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, ईश्वर परम पुरुषार्थी है, वो कभी ढीला नहीं होता, अनुत्साही नहीं होता, हमेशा ईश्वर उत्साह से लगा रहता है और विश्राम नहीं, एक समय में अनेक ज्ञान अनेक क्रियाएं ईश्वर करता है। तो जब हम ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर के पुरुषार्थ को देखते हैं और अपना ढीलापन देखते हैं, तो फिर ईश्वर के विषय में विचार करने से हमें क्या है, प्रेरणा मिलती है, फिर हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। और दूसरी ओर हानियों के विषय में विचार करें कि यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के विपरीत होंगे, हम ढीले ढाले चलेंगे। ईश्वर ढीला ढाला अपना काम नहीं करता, ईश्वर काम बहुत उत्साह से करता है, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। यदि हम ईश्वर के विपरीत चलेंगे, ढीले ढाले चलेंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होगी,
ढीले ढाले चलने का मतलब आलस्य भी है, प्रमाद भी है। व्यक्ति यम नियम के पालन में भूल कर देता है, लापरवाही कर देता है, चूक कर देता है, अज्ञानता से उसके कारण दोष हो जाता है। तो उसके कारण फिर हमारी हानि तो होगी ही और दूसरों की भी हानि होगी। ईश्वर की दृष्टि में हम अच्छे नहीं बनेंगे, विद्वानों की दृष्टि में हम अच्छे नहीं बनेंगे, और जो सहयोग करने वाले हैं उनकी दृष्टि में भी हम अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो इन विचारों को करने से हम अपने अंदर तीव्रता को उत्पन्न कर सकते हैं। और संकल्प भी सहायक होता है कि मुझे दिन भर उत्साह से योगाभ्यास में लगे रहना है, शिथिल नहीं होना, तीव्रता से लगे रहना। कभी कभी पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति थक जाता है, तो उस समय कार्य को बदल देना चाहिए। कार्य को बदलना ही थकावट को दूर करना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए तो कुछ दोहराने लग गए, जो आपने पहले याद किया है उसको दोहराने लग गए, ये कार्य बदल दिए। अथवा और कुछ चिंतन मनन करने लग गए, अथवा और कुछ दूसरा स्थूल कार्य करने लग गए। ठीक है ना, आपका जो स्थूल कार्य होते हैं कपड़े आदि के, शुद्धि आदि के, तो इस प्रकार से कार्य का बदलना ही क्या है, विश्राम है। जो पूरा पुरुषार्थ करेगा वो ईर्ष्या आदि दोषों से बचेगा। व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आदि दोष क्यों उत्पन्न होते हैं? वो पूरा पुरुषार्थ नहीं करता। पूरा पुरुषार्थ न करने के कारण ईश्वर से ज्ञान विज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान विज्ञान ना मिलने के कारण अविद्या रहती है, और अविद्या ही ईर्ष्या आदि को उत्पन्न करती है। तो जब व्यक्ति विधि पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करेगा तो ईश्वर की ओर से सहायता मिलेगी, और ईश्वर की ओर से सहायता मिलेगी, विद्या मिलेगी, तो फिर ये ईर्ष्या आदि दोष उत्पन्न नहीं होंगे। ये ईर्ष्या आदि दोष इस कारण से उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों को जानना चाहिए। अनेक शास्त्रों के अंदर दिए हैं और व्यवहार भानु के अंदर भी दिए हैं। आपको उपनिषद के अंदर, निरुक्त के अंदर और दूसरे शास्त्रों में विद्यार्थी या शिष्य की क्या क्या गुण होते हैं वो जानना चाहिए। और उन गुणों को जानने के बाद फिर देखना चाहिए कि हमारे में कौन सा गुण नहीं है। दोष भी आपको मिलेंगे, विद्यार्थियों के दोष कौन कौन से होते हैं, आपने एक सूची बनाई थी ना। दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों को जानकर ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर दोष कौन कौन से। ये भी एक योगाभ्यासी व्यक्ति का कर्तव्य है। जब तक हम अपने अंदर विद्यमान दोषों को नहीं छोड़ेंगे, जो कि विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। योगाभ्यासी व्यक्ति भी एक विद्यार्थी है। विद्या उसका प्रयोजन है, विवेक उसका प्रयोजन है, वैराग्य उसका प्रयोजन है। ठीक है ना, केवल व्याकरण पढ़ने वाला ही विद्यार्थी नहीं है, अथवा दर्शन पढ़ने वाला ही विद्यार्थी नहीं है। जो योग को सिद्ध करना चाहता है, विवेक वैराग्य प्राप्त करना चाहता है, वो भी विद्यार्थी है। तो उसको अपने दोषों को जानना चाहिए, और जो जो गुण हैं और योगाभ्यासी व्यक्ति में नहीं है, उन गुणों को धारण करना चाहिए। विद्यार्थी है, योगाभ्यासी है, लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति के योग्य उसके अंदर गुण नहीं है, उसके अंदर दोष है, तो भी विवेक वैराग्य की प्राप्ति में क्या है, बाधा होगी। तो उन दोषों और गुणों को जानते रहना चाहिए। और एक बात जो हम यज्ञ के अंत में मंत्र बोलते हैं, सर्वं वै पूर्णम
स्वाहा। इसका क्या अर्थ किया गया है, भाव रूप में बताता हूँ कि ईश्वर की कृपा से ये जो हमने यज्ञ किया है, ये उपकार करने में समर्थ हो। परोपकारी व्यक्ति जो होगा उसको जल्दी विवेक वैराग्य होगा। वो भी मुक्ति के साधन में बताया है। मुक्ति का संबंध विवेक वैराग्य के साथ है। और परोपकारी भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा से हो सकता है। किसी ने प्रवचन तो दे दिया लेकिन सुधरा कोई नहीं, उसने उपकार नहीं किया। उपकार तो तब होगा जब सुधरे। डॉक्टर ने कोई प्रवचन नहीं दिया, उसने रोगी को ठीक कर दिया, अनेक रोगियों को ठीक कर दिया, उनके रोग दूर कर दिए, उनको सुख हो गया। डॉक्टर ने बिना प्रवचन दिए उपकार कर दिया, लेकिन प्रवचन वाले ने सामने वाले व्यक्ति को सुधार ही नहीं पाया, तो उसका उपकार कुछ नहीं हुआ। तो वो उपकार भी ईश्वर की कृपा से होता है। कोई प्रवचन दे रहा है तो ईश्वर भी अंदर बैठा हुआ उत्साह उत्पन्न करता है कि इसको ग्रहण करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने वेद भाष्य लिखा और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आपको मिलेगा। ऋषि दयानंद जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से लोगों का इस वेद भाष्य को पढ़ने में उत्साह हो, वो उत्साहपूर्वक पढ़े, उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपने जीवन के अंदर लाएं। वो ईश्वर की कृपा से हो। और ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर चलेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो प्रतिदिन ये प्रायश्चित करना चाहिए। संध्या उपासना विधि में लिखा है कि हे परमेश्वर, आप तो बहुत संसार का उपकार करते हैं, हमसे किसी प्रकार का उपकार नहीं हो पा रहा। इस प्रकार का प्रायश्चित या खेद प्रकट करना चाहिए। तो उससे क्या लाभ होगा? हमारी प्रवृत्ति परोपकार की हो। परोपकार करने के लिए भी विद्या चाहिए। मछली पानी से निकलकर तड़प रही है और एक व्यक्ति पंखा करने लग गया, उपकार कर रहा है, उसका पंखा कर। वो उपकार क्या, उसका उपकार वो मरी जाएगी। दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान था, विद्या थी उसके पास, उसने मछली को उठा के दोबारा पानी में डाल दी। ये उसने उपकार कर। तो ये परोपकार भी विद्या होने पर ही कर पाता। और विद्या किसको मिलती है? जिसकी ऊपर ईश्वर की कृपा हो। और ईश्वर की कृपा किसके ऊपर होती है? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में पूरा पुरुषार्थ करता है। तो हम संसार के पदार्थों से अपना उपकार कर सकें और दूसरों का भी उपकार कर सकें, अपने प्रयोजन सिद्ध कर सकें, दूसरों के भी प्रयोजन सिद्ध कर सकें, इसके लिए विद्या होनी चाहिए। शाब्दिक विद्या की बात नहीं है, ये तत्व विद्या, तत्व। तो इसलिए ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर की उपासना और ईश्वर की आज्ञा पालन में पूरी शक्ति, विद्या में पूरा पुरुषार्थ करना, उसको उपस्थित रखना, याद रखना। यदि हमने शास्त्र पढ़ लिए लेकिन प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं है, याद नहीं है, तो हम निश्चय नहीं कर पाएंगे। सारे प्रमाण उपस्थित होने चाहिए। जब न्यायाधीश कोई निर्णय करता है कोर्ट के अंदर, तो उसके सामने सारे प्रमाण उपस्थित किए जाते हैं, तब वो निर्णय करता है, ठीक है ना। और प्रमाणों में यदि कमी हो गई तो फिर गलत निर्णय हो जाएगा। इसलिए सारे शास्त्रों का ज्ञान उपस्थित होना चाहिए। और मान लीजिए हमारी स्मृति कम है, हमारी विद्या कम है, तो
दूसरे विद्वानों का सहयोग करना चाहिए, जो बड़े विद्वान हैं हमसे, उनसे निर्णय लेने में सहायता करनी चाहिए। हमारी विद्या यदि कम है, स्मृति कम है, तो ये विद्वानों का संग ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, तो ये कुछ बातें बताई। एक तो निश्चय करना, थोड़े से निश्चय को हम पूरा निश्चय ना माने, किए हुए निश्चय पर श्रद्धा होना, थोड़ी सी श्रद्धा है, थोड़ी सी समझ में आई है, उसको हम पूरा मान ले, पूरा समझ में आ गए। दूसरा, इस निश्चय में और निश्चय के ऊपर विश्वास में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर की आज्ञा का पालन, ये भी बहुत सहयोगी होता है, सहायक होता है। और अपनी तीव्रता को बनाए रखने के लिए हमें लक्ष्य आदि जो साधन बताए हैं उनके ऊपर हमें विचार करते रहना चाहिए, विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए, विधि पूर्वक यम नियम का पालन करना चाहिए और उसमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम विवेक आदि प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। यही था।